हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की टेक्निक शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एप्पल की। क्या आपको याद है नोकिया एक टाइम पे फोन का लीडर हुआ करता था। पूरी मार्केट उसने कैप्चर कर रखी थी। हर कैटेगरी के फोन उनके पास में हुआ करते थे। और बिजनेस वाली ऑडियंस के लिए ब्लैकबेरी नाम का एक फोन हुआ करता था, जो कि बिजनेस ऑडियंस के लिए एकदम रेवोल्यूशनरी था। पर टाइम बीतता है, आज हम नोकिया के फोन नहीं देखते हैं, ब्लैकबेरी का कुछ भी नहीं देखते हैं। यही चीज क्या एप्पल के साथ में हो सकती है? सोचना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, बट होता हुआ ऐसा दिखाई दे रहा है। एप्पल ने अपने रीसेंट फोन के अंदर बहुत ज्यादा शोर मचाया एप्पल इंटेलिजेंस का, कि भाई हम अपने फोन के अंदर एआई लेके आ रहे हैं और वो पूरी दुनिया को रिवोल्यूशनाइज कर देगा। उन्होंने डेमो के अंदर दिखाया कि हम सिरी से बात कर रहे हैं और सिरी हमारी एप्स के अंदर जाके अलग अलग डेटा लेके आ रहा है। मैं उसको कह रहा हूं कि भाई मैं रोहन से कब मिला था, वो मेरे कैलेंडर को देख रहा है और उससे चेक करके बता रहा है कि मैं रोहन से कब मिला था। ये चीज अगर हम सुनते हैं तो कितनी बढ़िया लग रही है कि वाह, एप्पल ने अपने इकोसिस्टम के अंदर क्या जबरदस्त लेवल का इंटीग्रेशन किया है। बट रियलिटी ये है कि आज कुछ 7-8 महीने हो गए एप्पल इंटेलिजेंस के शोर मचाते हुए, बट मेजर फीचर्स आए नहीं है। क्या है, एक आपको टेक्स्ट की समरी करके दे देगा, कंटेंट को रीराइट करके दे देगा, चैट जीपीटी के साथ में इंटीग्रेशन कर देगा। बट मेन चीज तो ये थी ना कि एप्पल के अंदर एजेंटिक फ्लो आए। एक साइड पे गूगल है जो कि एंड्रॉइड के अंदर नेटिवली एजेंटिक फ्लो के ऊपर काम कर रहा है। सबसे पहले एआई निकाला सैमसंग ने, जो ढंग से निकाला गया। हाँ, बहुत सारे बग्स थे, बट आज वो सॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हम गूगल की बात करके चले तो गूगल ने जेमिनी का इंटीग्रेशन कर दिया डायरेक्टली। जेमिनी का अगर एआई बात करके चले तो बहुत ही अच्छे लेवल के ऊपर काम कर रहा है। बट एप्पल क्या कर रहा है? एप्पल आपको इमेजेस जनरेट करके दे रहा है कार्टून स्टाइल के अंदर। तो इस चक्कर में एप्पल के ऊपर केस होता हुआ दिखाई दिया है। लोगों ने केस किया है कि भाई आपने हमारे साथ में धोखा किया है। और ये शुरुआत हो रही है एप्पल के डाउनफॉल की। अगर एप्पल अभी नहीं संभला तो बहुत बुरा हो सकता है उनके साथ में। रिपोर्ट्स की मान के चले, जो एप्पल का आईफोन 17 एयर आने वाला है वो पोर्टलेस होगा। पोर्टलेस का मतलब उसमें कोई छेद ही नहीं होगा। एप्पल ने एक जमाने के अंदर हेडफोन जैक निकाला था फोन से, उस टाइम बहुत क्रिटिसिज्म आया था। बट एप्पल ने कहीं ना कहीं एक बड़ा बिजनेस बना दिया एयरपॉड्स का उसी से। अब एप्पल क्या कर रहा है? अब एप्पल तार का ऑप्शन ही हटा रहा है। तार का ऑप्शन हटाने की वजह से अब आपको सिर्फ वायरलेस चार्ज ही करना पड़ेगा अपना फोन। फाइल ट्रांसफरिंग शायद एयर ड्रॉप से ही हो पाएगी। तो यहाँ पे एप्पल ने एक और रिस्ट्रिक्शन ले आया कि भाई जिसकी वजह से हम फाइल शेयरिंग भी नहीं कर पाएंगे। रिसेंटली यूरोपियन यूनियन ने एप्पल के ऊपर डंडा दिया था कि भाई आप टाइप सी पोर्ट लेके आओ। टाइप सी पोर्ट यूनिवर्सल है, आपको लाना पड़ेगा। एप्पल वाले लेटेस्ट फोन के अंदर ले आए। बट प्रो मॉडल के अंदर जो टाइप सी पोर्ट है वो फास्ट डेटा ट्रांसफर करता है। बट जो नॉर्मल वाले हैं उनमें डेटा ट्रांसफर फास्ट नहीं होता। अब यहां पर तो डेटा ट्रांसफर ही नहीं हो पाएगा, वाईफाई के थ्रू होगा। तो क्या ये डाउनफॉल हो सकता है एप्पल का? क्योंकि अगर मैं एंड्रॉइड की बात करके चलूं तो गूगल ने क्लियर किया है कि जो उनकी एंड्रॉइड डेवलपमेंट है वो उसको इन हाउस शिफ्ट कर रहे हैं। पिछले 16 सालों के अंदर एंड्रॉइड ओपन सोर्स था, ओपन सोर्स तरीके से काम कर रहा था, सब लोग मिलकर उसके ऊपर काम कर रहे थे। बट अभी वो इन हाउस करेंगे। दिस मीन्स क्या? एंड्रॉइड ओपन सोर्स नहीं रहेगा। ऑल दो गूगल वालों को कहना है कि भाई ओपन सोर्स ही रहेगा, हम जो भी रिसर्च करेंगे हम वो सब कुछ आपके सामने लाके देंगे। हमको ओपन सोर्स के चक्कर में ग्रोथ को स्लो देखना पड़ रहा है। उन्होंने बोला है जो एंड्रॉइड का सोर्स कोड है या कर्नल कोड की बात करके चले, दोनों ओपन सोर्स आएगा। मतलब किसी को भी अगर उसके ऊपर बिल्ड करना है तो कर सकता है। हुआवे को हमने रिसेंटली देखा है, वो कहीं ना कहीं इन्हीं को यूज करके थोड़ा सा फोक करके अपने हिसाब से चीजें बना रहा है। तो क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि एंड्रॉइड पिक्सल डिवाइस के अंदर सबसे पहले आएगा, उसके बाद में वो उसको ओपन सोर्स करेंगे, कंपनी उसको समझेगी, उसको सही सॉल्व करेगी, उसके बाद में अपना वर्जन निकालेगी? क्या एंड्रॉइड अपडेट्स बाकी डिवाइसेस में हमको लेट देखते हुए मिलेंगे? क्या एंड्रॉइड के बहुत सारे स्पेसिफिक फीचर पिक्सल ओनली डिवाइसेस के अंदर रह जाएंगे? मुझे लगता है कि गूगल वाले यही स्टेप्स की तरफ जाते हुए हमको दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि गूगल वाले भी एजेंटिक फ्लो के ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप खाली गूगल असिस्टेंट को बोलो कि भाई ये कर दे, वो जेमिनी का यूज करके आपके फोन के अंदर की सारी चीजों का यूज करके आपको बेस्ट रिजल्ट लाके दे दे, बहुत सारी चीजें करके दे दे। और अगर इस प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी को उन्होंने ओपन सोर्स कर दिया तो उनके लिए वो चीज खराब हो जाएगी ना। तो ये क्या करेंगे? ओपन सोर्स करेंगे। भाई हमने देखो आपके लिए एक एपीआई लाइब्रेरी दे दी है जिसकी वजह से आप एजेंटिक फ्लो के ऊपर काम कर सकते हो। बट ये एजेंटिक फ्लो का जो पूरा पूरा लेआउट बना है, ये एक सॉफ्टवेयर है, ये एक ऐप है जो
कि गूगल की खुद की रहेगी। अब कोई कंपनी उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करेगी, उसके अराउंड कुछ डेवलप करने की कोशिश करेगी, तब तक देर हो चुकी होगी। गूगल वालों ने पहले सब कुछ बना लिया होगा, तब वो ओपन सोर्स करेगी, उसके बाद में कोई और घुसता हुआ दिखाई देगा। तो भाई अगर मैं ये फोन की डिवाइसेस की बात करके चलूं, तो आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी और बिजनेस बहुत इंटरेस्टिंग होता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। बाकी अगर हम CO2 लेवल्स की बात करके चले, तो वो रिकॉर्ड ऑल टाइम हाई पे हमको जाते हुए दिखाई दिए। जो पिछला लास्ट डेकेड था 2015-2024, वो हॉटेस्ट था ऑन रिकॉर्ड अगर बात करके चले तो। 1993 से 2002 के बीच में जो सी लेवल का राइज आया है ना, उससे दुगनी स्पीड से सी लेवल का राइज होता हुआ दिखाई दिया है। तो कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग के चैलेंजेस हमको देखने को मिल रहे हैं। और मैं आपको एक यहाँ पे और डेटा बताना चाहूंगा। हम अपने घर के अंदर ना एयर प्यूरिफायर से देखते हैं कि AQI लेवल कितना है, ऑक्सीजन कितनी साफ आ रही है हमारे पास में। बट क्या ऑक्सीजन आ रही है नहीं आ रही, ये भी तो एक सवाल होता है ना। तो आप ये भी जरूर चेक किया करो कि आपके घर का CO2 लेवल कितना है। अगर CO2 लेवल ज्यादा होगा, चाहे एयर कितनी भी क्लीन हो, आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो अगेन नुकसान होता हुआ ही दिखाई देगा। यही रीजन है कि इंडोर प्लांटेशन का बहुत बड़ा ट्रेंड चलता हुआ दिखाई देगा आने वाले टाइम में। बाकी रिसर्चर्स की बात करके चले, तो उन्होंने 99.26% एक्यूरेसी से कैंसर डिटेक्ट करने का सिस्टम बना दिया है। हर टाइप का कैंसर डिटेक्ट किया जा सकता है। कॉलन की बात कर लो, ब्रेस्ट की बात कर लो, और भी अलग अलग तरीके, सबके परसेंटेज ऊपर नीचे कर रहे हैं, बट ह्यूमन से बहुत बेटर है भाई। तो अर्ली स्टेजेस के अंदर कैंसर डिटेक्शन हो सकती है, और ये बहुत ही लाइफ चेंजिंग चीजें हो सकती है। एक जगह पे हम कैंसर का सॉल्यूशन देख रहे हैं, एक जगह पे हम कैंसर की वैक्सीन देख रहे हैं, और यहाँ पर कैंसर अर्ली डिटेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है AI की वजह से। कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी भाई लाइफ को आसान करने वाले आने वाले टाइम में। अभी एक और रिसर्च कंडक्ट करी गई, जिसके हिसाब से जो कैंसर सेल है उसको वापसी नॉर्मल सेल में ले जाने का प्लान चल रहा है। मतलब कोई टेंशन नहीं, आपको एक नए तरीके का थेरेपी मिलेगी, जहां पर आप वापसी हील से हो जाओगे। दिस इज अगेन स्मार्ट। अब बात करते हैं व्हाइट होल थ्योरी के बारे में। ये व्हाइट होल है क्या? आपने ब्लैक होल का नाम सुना है? ब्लैक होल एक ऐसी जगह है जहां पर ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि वो लाइट को भी अपने अंदर खींच लेता है। इस चक्कर में वहां पर एब्सोल्यूट ब्लैक दिखाई देता है। कोई भी चीज उसके पास जाती है तो उसके अंदर चली जाती है। तो दिस इज ब्लैक होल, और यूनिवर्स में ऐसी चीजें एग्जिस्ट करती है। अब व्हाइट होल क्या है? वो इसका रिवर्स है। एक ऐसी चीज जिसके पास में रिपल्शन पावर है। तो माना जा रहा है कि भाई ब्लैक होल से बंदा घुसेगा और व्हाइट होल से बाहर निकलेगा। एक तरीके से आप कह सकते हो टेलीपोर्टेशन हो गया, कि यूनिवर्स के एक कोने के अंदर ब्लैक होल था, एक साइड पे व्हाइट होल था, ब्लैक होल से घुसे, व्हाइट होल से निकले। ओए होए होए होए, ये तो साइंस फिक्शन वाली मूवीज की बात लग रही है, और ऐसे फिजिक्स वाली बातें करी जा रही है। मुझे लगता है कि मैंने ये सारी चीजें कार्टून में बचपन में ही देख ली थी। अगली खबर रिसर्चर्स की है, तो उनके हिसाब से जो AI है, वो जो ब्लू लिंक्स है गूगल के, उसको खत्म कर देगा। मतलब जो गूगल पे हम सर्च मारते हैं, जो हमको रिजल्ट्स दिखाई देते हैं, रिजल्ट्स मतलब SEO का जितना भी काम है, वो सब का सब AI रिप्लेस कर देगा। अभी एडोब रिसर्च ने एक एनालिसिस किया 1 ट्रिलियन विजिट के ऊपर US रिटेल साइट के अंदर, जहां पर देखा गया कि अगर AI सर्च रेफरल की बात करके चले, तो 1300% राइज दिखाई दिया है 2024 के हॉलिडे सीजन के अंदर, और 1950% राइज दिखाई दिया है साइबर मंडे के अंदर। अगर कोई AI रिजल्ट से किसी वेबसाइट के ऊपर जाता है, तो 8% ज्यादा टाइम बिताता है, 12% ज्यादा ब्राउज करता है, और 23% ज्यादा चांसेस है कि वो बाउंस नहीं करेगा। बाउंस का मतलब वो वेबसाइट खोल के बंद नहीं करेगा। तो भाई ये बहुत बड़ा डेटा है। इससे ये पता लग रहा है AI SEO को खत्म करने वाला है। SEO डेड होने वाला है। कोई माने या फिर ना माने, मैं ट्राई करूंगा कि मेन चैनल के ऊपर इसके ऊपर वीडियो बनाऊं कि SEO डेड हो रहा है, एंड दिस इज कंफर्म्ड। वहां पर थोड़ा बेटर तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ये टेक न्यूज़ है, यहाँ पे टेक के बारे में ज़्यादा बात करी जाए। वहां पर थोड़ा मार्केटिंग के हिसाब से बताऊंगा कि कैसे SEO डेड होने वाला है इसकी वजह से। बाकी प्रूना की बात करके चले, तो उन्होंने ओपन सोर्स कर दिया है अपना AI ऑप्टिमाइजेशन फ्रेमवर्क, जिसके हिसाब से जो इमेज जनरेशन है, वो बहुत ही कम टाइम के अंदर, बहुत ही कम एनर्जी से क्रिएट हो सकती है। इनका कहना है 480% फास्टर रिजल्ट आ सकते हैं, जो कि एक बहुत बढ़िया चीज है भाई। आज के टाइम पे AI का एक बहुत बड़ा बॉटलनेक है, वो है कि वो सर्वर यूटिलाइजेशन जो कर रहा है। वो अभी पोकेमॉन स्टाइल वाली इमेजेस का ट्रेंड चल रहा है ना, उसकी वजह से जो चैट जीपीटी के पेड यूजर्स भी है ना, वो भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि भाई चैट जीपीटी का इमेज जनरेशन बहुत स्लो हो गया है।
मैं बता रहा हूँ मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से पहले इमेज जनरेशन बहुत फास्ट था, अभी बग्स आते हैं, चलते-चलते अचानक रुक जाता है, क्रैश कर जाता है या फिर इमेज जनरेट नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि लोड बहुत पड़ रहा है। तो एआई की सबसे बड़ा इश्यू क्या है कि आपको इतने सारे सर्वर्स बनाने पड़ेंगे ताकि आप कस्टमर का ट्रैफिक हैंडल कर पाओ। अब मान के चलो एक ऑप्टिमाइजेशन फ्रेमवर्क आ जाता है जिसकी वजह से आप करंट रिसोर्सेज के ऊपर ही 3 गुना 4 गुना ज्यादा ट्रैफिक हैंडल कर पाओ, तो मजा आ जाएगा ना। तो इसलिए ऑप्टिमाइजेशन वाला गेम ये बहुत बड़ा हो सकता है और ये ओपन सोर्स हो रहा है। बाकी चाइना वालों की बात करके चले तो उन्होंने एक एआई ब्रेक थ्रू किया है जहां पर एनवीडिया से 20% लेस कॉस्ट के अंदर अपने उन्होंने मॉडल डेवलप करे हैं। पिछले कुछ टाइम से हम कॉन्स्टेंटली देख रहे हैं चाइना एआई वर्ल्ड के अंदर एक तहलका मचा रहा है। वो लो कॉस्ट एआई मॉडल्स लेके आ रहा है। लो कॉस्ट एआई मॉडल्स का मतलब है जिसको रन करने के लिए आपको ज्यादा पावर नहीं चाहिए होगी, जो आपके फोन के अंदर बेसिक डिवाइसेस के अंदर भी रन हो सकता है और ज्यादा पावर के बिना भी रन हो सकता है। स्टार्टिंग तहलका मचा था डीप सीक से। डीप सीक ने बाय द वे अभी रिसेंटली अपना एक नया वर्जन भी निकाल दिया है। पिछले कुछ टाइम में कॉन्स्टेंटली डीप सीक अपडेट उन्होंने निकाल रहा है। पहला उन्होंने निकाला, उसके बाद जो पेस है ना वो बहुत ही खतरनाक है भाई इनकी। अब इमेज के अंदर देखो, अगर कंपैरिजन किया जाए बाकी सबसे, भाई डीप सीक कोड के अंदर ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मैथ्स के अंदर ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो डीप सीक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन क्रिएट कर रहा है। एक तो सस्ता है वो, नॉर्मल बाकी प्लेटफॉर्म से आपको बहुत सस्ता पड़ता है वो, 10-20% कॉस्ट के ऊपर आप काम कर सकते हो। यहाँ पर मैं चैट जीपीटी के सब्सक्रिप्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मेजरली एपीआई की बात कर रहा हूँ। अगर आप अपना कोई एआई प्रोडक्ट बिल्ड कर रहे हो तो उसको पीछे रन करने के लिए आपको एक एआई का पूरा फ्रेमवर्क चाहिए। अगर आपको एक एआई का फ्रेमवर्क चाहिए तो आपको उसको ट्रेन करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। हर इंटरेक्शन का कॉस्ट आता है। अगर वो इंटरेक्शन का कॉस्ट सस्ता हो जाए तो आपके लिए बढ़िया हो जाएगा। अब डीपसीक सस्ता होने के चक्कर में और जिस तरीके से उसकी मार्केट हो रही है, कहीं ना कहीं इंडियंस उसको बहुत ज्यादा अडॉप्ट कर रहे हैं। इंडिया 4th बिगेस्ट मार्केट बन गई है डीपसीक की। अगर अलीबाबा की बात करके चले तो उन्होंने भी अपना नया मॉडल निकाला है, फोन के अंदर रन हो जाएगा, वीडियो ऑडियो टेक्स्ट सब प्रोसेस कर सकता है फोन के अंदर, इतना लाइट है। बाकी रिसर्चर्स ने एक और तरीका निकाला है एआई रिजल्ट्स लाने का, जो कि मुझे पर्सनली लगता है कि ज्यादा एक्यूरेट ला सकता है रिजल्ट। उनका कहना है एक तरह से डायमेंशन चेंज कर देगा एआई रिजल्ट्स की, बट मेरे हिसाब से जो ये कर रहे हैं ना वो कहीं ना कहीं चैट जीपीटी भी कहीं ना कहीं करता है। ये क्या कह रहे हैं कि हम मल्टीपल आंसर जनरेट करेंगे पैरेलली किसी भी क्वेरी के, उसके बाद एआई वेरीफाई करेगा कि कौन सा सही है कौन सा नहीं है। आज के टाइम पे अगर हम चैट जीपीटी की बात करके चले तो कभी बार क्या करता है, वो इकट्ठे 2 रिजल्ट लाके दे देता है, ऑप्शन दे देता है 1 और 2। हमको सिलेक्ट करना पड़ता है भाई 1 इज बेटर, तो वो हमारी प्रेफरेंस जान रहा है। तो यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि अब ये 1 और 2 ना करे, ये खुद ही एआई सोच ले कि भाई 1 इज बेटर, तो उससे बेटर रिजल्ट ले आएगा, जिसकी वजह से आपकी एक्यूरेसी बेटर हो सकती है, रिजल्ट्स बहुत बेटर हो सकते हैं, कॉस्ट शायद ज्यादा लग सकती है। बट सारा का सारा सवाल पता क्या है, वेरिफिकेशन मेथड। मेरे को पता है कौन सा कंटेंट चलेगा। अगर मैंने एक कंटेंट जनरेट कराया है और चैट जीपीटी मेरे को 2 अल्टरनेटिव बता रहा है तो मैं सोच सकता हूँ कि भाई दिस इज बेटर, क्योंकि यहाँ पे मैं ह्यूमन थोड़ा सा दिमाग लगा सकता हूँ, कॉमन सेंस लगा सकता हूँ। शायद मेरे पास में ऐसा प्रीवियस एक्सपीरियंस है जो एआई से बेटर है, तो वहां पे वो मदद कर सकता है। बट सवाल ये है क्या एआई के पास में उतना दिमाग होगा? एक बार को चैट जीपीटी आने वाले टाइम में ये चीज कर देगा, क्योंकि चैट जीपीटी क्या कर रहा है, मेरे से वो अक्सर पूछता है 1 और 2 ऑप्शन। क्यों? क्योंकि भाई शायद उसको समझ में आ गया है कि मैं एक स्पेसिफिक चीज का एक्सपर्ट हूं, तो मुझसे वो ओपिनियन लेता रहता है और उस ओपिनियन से अपना मॉडल और बेहतर करता चला जाएगा। बाकी एशिया के अंदर डेटा सेंटर्स की बात करके चले तो 32% एनुअल ग्रोथ दिखाई देने वाली है 2028 तक। दबा के लोन लिए जा रहे हैं, दबा के फंडिंग ली जा रही है, अलग अलग जगहों पे डेटा सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एआई की ग्रोथ बढ़ रही है। मैंने आपको बताया ना कि एआई को रिजल्ट लगाने के लिए पीछे सर्वर चाहिए, जो उस पे सारी की सारी कंपटीशन होगी, और वो सर्वर कहाँ होगा? डेटा सेंटर्स के अंदर। बट अगर मैं अलीबाबा की बात करके चलूं तो उनके जो चेयरमैन है उन्होंने बोला है कि एआई डेटा सेंटर एक बबल है। उनका ऐसा कहना है कि ये जो भी शोर मचा रखा है डेटा सेंटर बना लो, डेटा सेंटर बना लो, शायद हमको डेटा सेंटर्स की जरूरत ही ना पड़े। मेरे को अभी भी याद है, आज से कुछ 3 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी मेरे मेन चैनल के ऊपर, जहां पर मैंने एआई के बारे में एक चीज बताई थी कि भाई वाई डीपसीक इज बिग थिंग, जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आई थी। प्लीज उस वीडियो को देखना, अब आपको शायद बेटर समझ में आएगा, क्योंकि अब बड़े बंदे ने भी वही बात बोल दी है। उन्होंने बोला है कि भाई जब आपके फोन के ऊपर ही एआई का कोई मॉडल रन हो सकता है तो आपको क्लाउड से रन करने की जरूरत क्यों है? समझने की कोशिश करो। अगर एंड्रॉयड के एक अपडेट के अंदर नया एंड्रॉयड आता है और मेरा फोन का हार्डवेयर इतना कैपेबल हो जाता है, या फिर मेरे फोन के हार्डवेयर के अंदर एक अलग से एआई प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जाती है जहां पर एआई की सारी कंपटीशन होगी, और
उसको रन करने के लिए जो सॉफ्टवेयर चाहिए वो मेरे फोन के अंदर ही है। तो क्या होगा, मैं कुछ भी बात करूंगा, वो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर आपस में इंटरेक्ट करके मुझे आंसर लाके दे सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है, मैं चैट जीपीटी को क्वेरी डालता हूं मेरे फोन से, वो क्वेरी जाती है सर्वर के पास में, वो सर्वर उसको प्रोसेस करता है, उसके बाद में मुझे आंसर लाके देता है। यहाँ पर क्या होगा, वो सारी प्रोसेसिंग मेरे फोन के अंदर ही हो जाएगी। तो अगर ये सारी चीजें होने लग जाएगी तो क्या हमको जेन्युइनली जरूरत पड़ेगी उस लेवल की चीजों की? क्या डेटा सेंटर्स की जरूरत पड़ेगी? अब यहाँ पे एक एग्जांपल मान के चलो, बहुत ही आसान सा। मेरे को एक टूल बनाना है जो कि कॉपी राइटिंग करके देगा, वेबसाइट की हेडिंग लिख के देगा, एड्स की कॉपी लिख के देगा, वगैरह वगैरह करके देगा। तो मेरे पास में एक ऑल्टरनेटिव था कि मैं एक सर्वर बनाऊं जहां पर सब कुछ रन करूं, ट्रेनिंग करूं, सब कुछ करूं। दूसरा ऑप्शन क्या है कि मैं आपको एक ऐप दे दूं जो आपके फोन में इंस्टॉल हो जाएगी, और जब भी आप कुछ इंटरेक्शन करोगे आपका फोन ही उसको प्रोसेस करेगा। एक बार को मेरा इंटरनेट से वो एपीआई से लेटेस्ट ट्रेंड, लेटेस्ट डेटा ले सकता है, और मेजर जो प्रोसेसिंग कंप्यूटेशन हो रही है मेरे फोन के अंदर ही हो रही है। तो क्या मुझे बड़ा डेटा सेंटर की जरूरत पड़ी इस पूरे बिजनेस को रन करने के लिए? नहीं। अलीबाबा ये बोल रहे हैं। बाकी एनवीडिया वालों ने भी नई चिप निकाल दी है, ब्लैकवेल अल्ट्रा एआई चिप। ये वॉल्ट डिज्नी, गूगल डीप माइंड सबके साथ में कोलैबोरेट कर रहे हैं, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं वॉल्ट डिज्नी को तो इससे बहुत फायदा होगा। जहां उनको मूवी सब कुछ जनरेट करने में, एनिमेशन कैरेक्टर जनरेट करने में बहुत टाइम लगता था, बहुत बड़ी टीम लगती थी, एआई की वजह से वो चीज बहुत फास्ट होती हुई दिखाई दे सकती है। एनवीडिया के साथ में मेन चीज पता क्या हो रही है, एनवीडिया बहुत तेजी से चिप्स निकाल रहा है। नॉर्मली वो आराम आराम से नए नए प्रोसेसर, नई नई चिप निकालता था, अब वो एक एक साल में, आधे आधे साल में भी चिप्स निकाल रहा है। अगर इनकी अल्ट्रा चिप्स की बात करके चले तो उनका कहना है 2025 के लेट के अंदर शिप भी होना शुरू हो जाएगी। इन्होंने वरना रूबन जीपीयूज भी निकाले जो 2026 के अंदर आ सकते हैं। इन्होंने अपना एआई पर्सनल कंप्यूटर भी अनाउंस किया है जो कि डेल और एचपी के साथ में मिलके बना रहे हैं। मतलब मेरे पास में पर्सनल कंप्यूटर जिसके अंदर इतनी पावर होगी कि मैं एआई के सारे काम कर पाऊंगा। यहाँ पर डेवलपर्स एआई मॉडल अपने खुद के कंप्यूटर के अंदर ट्रेन कर पाएंगे, उनको एक्सटर्नल कोई चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जिनके पर्सनल कंप्यूटर है, एक तो मैक मिनी जैसा लग रहा है, 1000 टेराफ्लॉप्स है एआई कंप्यूटिंग पावर, और दूसरा वर्क स्टेशन टाइप का बनाया गया है जिसके पास में 784 जीबी की मेमोरी होने वाली है। तो सुनने में ना सारी चीजें अच्छी लग रही है कि भाई ये हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, बट क्या एक्चुअली उतने सर्वर्स की जरूरत पड़ेगी जिस तरीके से चाइना वाले बहुत लाइट लाइट मॉडल्स निकाल रहे हैं? बाकी कॉलकॉम वालों की बात करके चले तो उन्होंने भी नई चिप निकाली है गेमिंग कंसोल्स के लिए, स्नैपड्रैगन जी सीरीज चिपसेट। मतलब उनके वो जो हैंड हेल्ड वाला गेमिंग वाला यार सीन चल रहा है ना, उसके अंदर होगी और आप बढ़िया लेवल की गेम्स खेल पाओगे। गेमिंग वाली ऑडियंस बढ़ रही है और मुझे लगता है कि ये वाली कैटेगरी पे काम किया जा सकता है। अगर स्पेसिफिकेशन की बात करके चले तो इनका ऐसा कहना है कि 2.3 टाइम्स बेटर सीपीयू होगा, 3.8 टाइम्स फास्टर जीपीयू परफॉर्मेंस होने वाली है, क्वाड एचडी प्लस रेजोल्यूशन के ऊपर ये 144 हर्ट्ज के ऊपर ऑपरेट कर सकते हैं, वाईफाई 7 होगा जिसमें गेमिंग और बेहतर होती हुई दिखाई देगी। बाकी माना जा रहा है 2026 के अंदर 2 नैनोमीटर की चिप भी निकाल देंगे। मतलब अभी 3 नैनोमीटर का ट्रेंड चल रहा है, मतलब बड़ी बड़ी जो अच्छी कंपनीज है वो 3 पे काम कर रही है, ये 2 के ऊपर लेके आएंगे। कहा जा रहा है स्नैपड्रैगन का 8 एलाइट 3 होने वाला है, वो इसी टेक्नोलॉजी के ऊपर होगा। एप्पल इस दुनिया में थोड़ा पुराना दिखाई दे रहा है। अगर रिपोर्ट्स की मान के चले तो एप्पल A20 चिपसेट के अंदर 2 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी लेके आएगा। कहा जा रहा है आईफोन 18 लाइनअप के अंदर आ सकता है, बट मुझे उम्मीद नहीं है इस चीज की। मुझे लगता है आईफोन 20 तक आएगा। बाकी चाइना वालों ने एक और नया टूल निकाला है जो कि वीडियो एंगल ही चेंज कर देगा। मतलब अभी ऐसे वीडियो शूट हो रही है, अब कैमरा एंगल चेंज होने लग जाएगा वीडियो का। अब यहाँ पे वीडियो के अंदर देखो क्या हो रहा है कि कैसे वीडियो बनी हुई है और कैसे कैसे एंगल चेंज हो रहा है, चीजें कैसे कैसे हिल रही है। ये बहुत बड़ी चीज है भाई, शायद आप इसको ना समझ पाओ। एज अ कंटेंट क्रिएटर आपको मल्टी एंगल वेंगल की जरूरत नहीं है। कई बार आप शूट करते हो, आपको लगता है यार ये एंगल अगर ऐसा होता या ऐसा होता, या कैमरा थोड़ा ऐसा होता तो वो बेटर होता, तो ये वो चीजें कर पाएगा। प्लस आपको एडिशनल कैमरे की जरूरत नहीं है। अभी मैं ऐसे बात कर रहा हूँ और मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, देखो, और कैमरा अचानक ऐसे घूम के आ जाएगा। बाकी स्टेबिलिटी एआई वालों की बात करके चले तो उन्होंने एआई मॉडल निकाला है जो कि फोटोज को 3D सीन्स के अंदर कन्वर्ट कर सकता है। 1:1, 19:16, 16:9 रेशियो के अंदर ये आपको वीडियो जनरेट करके देगा। ह्यूमन, एनिमल और कॉम्प्लेक्स टेक्सचर के अंदर अभी थोड़ा सा ये दिक्कत दे रहा है, बाकी चीजों के अंदर ये अच्छे लेवल के ऊपर ऑपरेट कर रहा है। स्टार्टिंग है भाई, मतलब आप मान के चलो ना, अभी हम जिन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं ना, दिस इज स्टार्टिंग ऑफ समथिंग बिग। इसको होते होते 6-8 महीने लग जाएंगे। चैट जीपीटी जब नया नया आया था तो कैसा था, आज देखो कैसा है।
सिमिलरली अगर एआई फोटो जनरेशन की बात करके चले, स्टार्टिंग में उंगलियां हाथ वाथ ढंग से नहीं बना पाता था। आज हम ट्रेंड देख ही रहे हैं ना कि आप अपनी फोटो डालो और खाली प्रॉम्प्ट लिखो कि भाई इस स्टाइल के अंदर बना के दे दे, वो स्टाइल के अंदर बना के दे देता है। अगर हम XAI की बात करके चले तो वो भी अपने APIs निकाल रहे हैं इमेजेस जनरेट करने के लिए, जो ग्रॉक 2 इमेज मॉडल है उसके अंतर्गत। तो एक रिक्वेस्ट के अंदर 10 इमेजेस जनरेट करेगा। और अगर प्राइसिंग की बात करके चले तो $0.07 पर इमेज का चार्ज आने वाला है। ईडियोग्राम की बात करके चले तो उनका टॉप टियर जो प्लान है वो $0.08 पर इमेज लेता है। ब्लैक फॉरेस्ट लैब की बात करके चले तो 0.05 पर इमेज है। और अगर मैं अपनी बात करके चलूं तो मैं ChatGPT से फ्री में इमेज बना लेता हूँ। हाँ, पेड ले रखा, सब्सक्रिप्शन ले रखा, बट उसमें कोई लिमिट नहीं है। बाकी चाइनीज गवर्नमेंट की बात करके चले तो उन्होंने एआई टैग को कंपलसरी कर दिया है, क्योंकि उनको भी खुद समझ में आ रहा है कि भाई एआई बहुत आगे निकल रहा है। कल को फेक वीडियोस, फेक फोटोज, बहुत कुछ ना बनने लग जाए, तो आपको टैग लगाना चाहिए। 1 सितंबर 2025 से उसको मैंडेटरी कर रहे हैं कि आप कुछ भी डालोगे उसके ऊपर एआई टैग लगाओ। और मुझे लगता है ये चीज हर जगह पे आनी चाहिए। चाइना वाले भाई गोस्ट शिपिंग पोर्ट्स भी रन कर रहे हैं, जहां पर ह्यूमन वर्कर्स ही नहीं है। मतलब 24 घंटे रोबोट्स काम कर रहे हैं, एफिशिएंसी बहुत नेक्स्ट लेवल आ रही है, और वहां पे कोई इंसान ही नहीं है। कंप्लीटली रोबोट्स पूरा पूरा पोर्ट ऑपरेट कर रहे हैं, और ये छोटे छोटे पोर्ट्स बना रहे हैं बहुत सारे। बहुत स्मार्ट चीज है भाई ये। अगर हम 2025 की बात करके चले तो अभी स्टार्टिंग के अंदर ही 52 ऑटोमेटेड टर्मिनल्स इन्होंने बना लिए हैं। 52 टर्मिनल, बड़ी बात है। बाकी टोयोटा की बात करके चले तो $10 बिलियन की रोबोट सिटी बना रहे हैं जापान के अंदर, जहां पर रोबोट्स घूमेंगे, रोबोट बहुत सारा काम करेंगे। और ये जो सिटी बनाई जाएगी ये टोयोटा के एम्प्लॉइज के लिए बनाई जाएगी। वहां पर वहां के एम्प्लॉइज रह सकते हैं और रोबोट्स घूमेंगे, सारे सारे काम करेंगे। बढ़िया भाई, बढ़िया। तो स्टार्टिंग प्लान है कि 100 इनिशियल रेजिडेंट रखेंगे, बाद में 2000 तक ये रेजिडेंस वाले लोगों को लेके जाएंगे। अगर हम BYD की बात करके चले, अगेन चाइना निकल के आ रहा है भाई। अगर आप देखोगे 10 में से 7 न्यूज, 6 न्यूज के अंदर चाइना ही चाइना है। चाइना वालों ने बैटरी टेक्नोलॉजी के अंदर भी एक नई चीज करी है। 5 मिनट के अंदर 470 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करने वाली बैटरी निकाल दी है। चार्जर्स भी अनवील किए गए हैं जो कि बहुत ही फास्ट चार्ज करेंगे। तो बढ़िया चीज है। अगर ईवी मार्केट की बात करें चले, उसके लिए बहुत फायदेमंद चीज रह सकती है। अगर हम एलिकॉम की बात करके चले तो उन्होंने पावर बैंक निकाला है जो कि दुनिया में पहला है सोडियम आयन के ऊपर चलने वाला। बहुत महंगा है। अब कोई उसको देखेगा, कहेगा भाई क्यों लूं मैं, इसका फायदा क्या है? क्योंकि सबके लिए है ही नहीं ना। ये जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है इसकी वजह से आप 13 साल तक डेली यूज करोगे तो भी वो चलेगा। 5004 साइकिल पे ऑपरेट करने वाला है, प्लस -30 डिग्री सेल्सियस तक भी ये काम करेगा। 45 वॉट टाइप सी चार्जिंग इसके अंदर देखने को मिलने वाली है। रेट $67 के आसपास है। महंगा लग रहा है, बट जिनके लिए है उनके लिए सही है। बाकी चाइना वालों ने एक और नया क्लेम किया है, जो उनके नए ड्रोन्स है ना, वो 3 गुना ज्यादा दूर जा सकते हैं 50 गुना कम एनर्जी लेके। मतलब भाई हर चीज चल रही है, बैटरी भी चल रही है, एरोडायनेमिक्स भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। यहाँ पे प्लेन जो ड्रोन है ना, ड्रोन के अंदर एरोडायनेमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि वो फ्लोट कर पाएगा, ढंग से चल पाएगा, कितना लोड लेगा, वगैरह वगैरह। आपने उसमें भी ऑप्टिमाइजेशन कर दिया, बैटरी टेक्नोलॉजी में भी ऑप्टिमाइजेशन कर दिया। एआई भी आप सस्ते मॉडल के अंदर निकाल रहे हो, गवर्नमेंट से भी सपोर्ट आ रहा है। बढ़िया काम कर रहा है चाइना। अब कई लोग क्या है, आज तू चाइना वालों की तारीफ कर रहा, बट कर तो बढ़िया है ना। अगर आप अपने फोन की बात करके चलोगे तो उसमें ज्यादातर चीजें चाइना से ही आती थी, अब थोड़ा थोड़ा इंडिया में बनने लग गया है। बाकी रेडिट वालों की बात करके चले तो उन्होंने एक ऑप्शन निकाला है जहां पर आप स्पेसिफिक एडवर्टाइजर्स को ब्लॉक कर सकते हैं। मतलब मुझे स्पेसिफिक बंदे की एड पसंद नहीं आती, उसको ब्लॉक कर दो, उसकी एड नहीं दिखाई देगी। अब क्या होगा, इसकी वजह से एड स्पेस कम हो जाएगी। जैसे एग्जांपल के लिए मान के चलो 100 एडवर्टाइजर्स है जो कि एक बंदे के ऊपर एड चलाते हैं। अब उस बंदे ने 50 को ब्लॉक कर दिया, तो 50 एडवर्टाइजर ही उस बंदे के ऊपर ऐड दिखाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है आपके पास ऐड कम दिखाई देगी, बट ये हो सकता है कि ये जो 50 बंदे हैं इनको ज्यादा पे करना पड़े आपको ऐड दिखाने के लिए, ज्यादा compete करना पड़े, क्योंकि 50 लोग तो वहां से हट चुके हैं। और उस कंपटीशन के चक्कर में, क्योंकि आपको ऐड दिखानी महंगी है और आपकी वर्थ उतनी ज्यादा अगर नहीं है, तो शायद आपको ऐड भी कम दिखाई दे। सही है ना? मतलब मुझे लगता है कि पेट पे लात मारने वाली बात है। सारे ऐड को ब्लॉक कर दो, धीरे धीरे करके आपको ऐड दिखाई देनी कम हो जाएगी। बहुत स्मार्ट बात बोल रहा हूँ, बट हाइपोथेटिकली ये चीज सुनने में अच्छी लग रही है, क्योंकि 100 की बात करी है, एक्चुअली एडवर्टाइजर मान के चलो लाखों के अंदर है, तो आप दिन भर एड ब्लॉक ही करते रह जाओगे। बाकी डेटास की बात करके चले तो भाई लॉन्ग वीडियोस का ट्रेंड वापसी आ रहा है। लोग टिकटॉक के ऊपर भी 3 मिनट वाली वीडियोस देखना पसंद कर रहे हैं, मतलब लंबी वीडियोस देखना पसंद कर रहे हैं, और हम तो लंबी वीडियो डाले थे इस चैनल के ऊपर। तो क्या आपको लंबी वीडियोस पसंद आती है फिर नहीं आती, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हाँ, मैं चाहता हूं कि मैं वीडियोस छोटी करूं, मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊं, सब कुछ करूं,
पिछले हफ्ते हमने कोई वीडियो नहीं डाली है इस वाली कैटेगरी के अंदर, और इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि भाई मैं छुट्टी मनाने के लिए फैमिली ट्रिप पे गया हुआ था और वहाँ मेरे बस की नहीं हो पाती है काम करना। वहाँ मैं चिल मारता हूँ, वहाँ बस एक बिजनेस न्यूज़ में शूट कर लेता हूँ और कोई काम नहीं करता हूँ। तो अब मैं वापसी आ गया हूँ, अब मैं यही हूँ, आराम से आपको शूट करके ज्यादा फ्रीक्वेंसी के अंदर वीडियोस दे पाऊंगा। बाकी एडोब वालों ने 10 एआई एजेंट निकाले हैं कंटेंट क्रिएटर्स के लिए, अलग अलग कैटेगरी के अंदर निकाले गए हैं, चाहे आपकी साइट ऑप्टिमाइजेशन हो या कंटेंट प्रोडक्शन हो, सब में वो हेल्प करता हुआ हमको दिखाई देगा। कहीं ना एडोब वाले भी एआई के ऊपर बढ़िया खर्चा कर रहे हैं, बढ़िया इंटीग्रेशन कर रहे हैं अपने साथ में, क्योंकि भाई बाकी दुनिया भी बहुत आगे बढ़ रही है ना। एडोब फोटोशॉप वगैरह वगैरह चला रहा था, अब कहीं ना कहीं वो फोटोशॉप वाले काम ये हमको एआई वाले टूल्स बना के दे ही रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि भाई हम भी थोड़ा और एक्सपैंड कर लें ताकि हम अपने फोटोशॉप को कहीं ना कहीं एआई के साथ में सुपर पावर टूल बना दें। मुझे लगता है कहीं ना कहीं फोटोशॉप प्लस एआई बहुत बेटर हो सकता है, बट अभी भी इम्प्लीमेंटेशन और बेटर हो सकती है कि आप लेयर्स भी एआई जनरेट कर दो तो और मजा आ जाएगा। बाकी माइक्रोसॉफ्ट की बात करके चले तो 6 नए एआई एजेंट उन्होंने भी निकाले हैं साइबर सिक्योरिटी के लिए, और अगेन मैं कहूंगा ये बहुत ही बढ़िया चीज है भाई। साइबर सिक्योरिटी मतलब आपको स्पैम मेल्स आते हैं, अलग अलग सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं, कोई कहता है ना मैं आपका अमेजोन का अकाउंट रीसेट हो गया है, या आपके अमेजोन की डिलीवरी आ गई है ये वाली, अगर आप कैंसिल करना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल करो, यहाँ क्लिक करो, या फिर कोई बैंक का मेल आ जाता है फ्रॉड करने के लिए। तो ये जो फ्रॉड वाली चीजें हैं इससे बचने के लिए बहुत बढ़िया किया गया है। इंडिया वालों की बात करके चले तो यूपीआई वाले में ज्यादा फंस रहे हैं, मेल वाले में कम फंसते हैं, पर इंडिया से बाहर ये वाले स्पैम बहुत ज्यादा चलते हैं। स्पैम भी नहीं बोलूंगा, स्कैम बोलूंगा। बाकी मेटा का जो लामा एआई है वो 1 बिलियन डाउनलोड को सरपास कर गया है, मतलब बहुत बड़ी चीज है, 1 बिलियन डाउनलोड्स। और ये जो लामा है ये आपके ऐसे नहीं है कि कोई भी यूज कर सकता है, डेवलपर्स वगैरह यूज कर रही है, कंपनी वंपनी यूज कर रही है, तो 1 बिलियन नंबर बहुत बड़ा होता है भाई। बाकी इसी के साथ में आज की टेक वीडियो खत्म होती है, उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, करना तारा वीडियो कैसी लगी। कुछ न्यूज पुरानी पुरानी भी थी क्योंकि भाई बहुत टाइम से बनाई नहीं थी, और मेरा कर्म है कि मैं आपको सारी न्यूज डिलीवर करूं, क्योंकि कई लोग को नहीं पता होता मार्केट में क्या क्या हो रहा है। बाय, गुड नाइट, गुड हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।